2027 आने वाली है, यही 26 की तैयारी है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देगी, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तो सच्चा संत वही होता है जो सत्ता से टकराता है, जो सच्चा संत वही होता है जो राजा को आईना दिखाने का काम करता है। हम सत्य के साथ हैं और समाजवाद के साथ हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हैं। इस प्रदेश को वही चलाएगा जो मानवता का पुजारी होगा, जो सनातनियों का पुजारी होगा, जो किसानों का पुजारी होगा, जो गरीबों का पुजारी होगा, जो संविधान का पुजारी होगा, जो लोकतंत्र का पुजारी होगा। और यह पुजारी अगर है तो इकलौता है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है अखिलेश यादव। आज अगर सपा की सरकार होती और इस तरह का कृत होता तो इनके अंधभक्त जितने भी हैं और इनके जितने कथा कथित बने हैं शंकर जगत गुरु से सब लोग आज यदि मुल्ला करके इनको पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर देते। आज अखिलेश यादव को गाली देने का काम करते, आज सभी समाजवादियों को गाली देने का काम करते। आज सभी लोग मौन धारण कर लिए हैं। अब इनका हिंदुत्व, अब इनके खून, अब हिंदू का खून इनके रगों में नहीं रेंग रहा है। जो ऐसे लोग कहते हैं मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो जय श्री राम, उनको सरकार जगत गुरु कहती है। और जब उस इन्हें शंकराचार्य को प्रधानमंत्री प्रणाम करते हैं तो शंकराचार्य रहते हैं। इसी कुंभ में शंकराचार्य रहते हैं। 2027 आने वाली है, यही 26 की तैयारी है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देगी, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। और जो सत्य बोल रहा है, जो सनातन की बात कर रहा है, जो गरीबों की बात कर रहा है, जो गंगा की बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि मूर्ति नहीं तोड़ना चाहिए, जो ये कह रहा है गौवध हो रहा है, जो ये कह रहा है मानव को गोली मारी जा रही है, जो ये कह रहा है पीएम के फंड से धन लूटा गया है, जो ये कह रहा है वैक्सीन के नाम पे ठगा गया है, जो ये कह रहा है नौकरी के नाम पे गुमराह किया गया, जो ये कह रहा है राम के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के राष्ट्र के नाम पे ये लोग ठग रहे हैं। जनमानस में त्राही त्राही है। इस प्रदेश में 2 प्रकार का कानून बन गया है, झूठ बोलने वालों के लिए अलग, नफरत फैलाने वालों के लिए अलग, और जो सत्य बोल रहा है, जो संविधान की बात कर रहा है, जो लोकतंत्र की बात कर रहा है, उसके लिए अलग कानून बन गया है। ये दोनों में ये परिवर्तन है। तो कहने का मतलब है जो प्रयागराज में भी जो घटना हुई है अभिमुक्तेश्वर जी को लेकर के, आप उनकी बात कर रहे हैं कि वो सच जो बोल रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। दबाया जा रहा है। अगर महाकुंभ में उन्होंने सच बोल दिया कि वीआईपी कल्चर के कारण भगदड़ मची और इसमें हजारों लोग मर गए जी, और ये मुख्यमंत्री हमसे झूठ बोल रहे हैं कि अफवाह उड़ाई जा रही है, ये हमारा सनातन का ये धर्म होता है, हम जान जाते हैं, हम उसी में, वो शंकराचार्य हैं, सनातनी उनके परिवार हैं, कि अगर हम भगदड़ से कोई मर गया तो हम मौन रहते, स्नान नहीं करते, खाते नहीं। ये मुख्यमंत्री योगी के नाम पे और मुख्यमंत्री बन के झूठ बोल रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए उनका अपमान किया जा रहा है। इन्हीं के अधिकारी उनके अखाड़े से ले जाते हैं, संगम तक इंस्पेक्टर लिवा जाता है, संगम में छोड़ देता है। बड़कों को चोटियां नोचते हैं, लाख घूंसों से मारते हैं, मारने के बाद अकेले छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जब देश में आवाज उठ जाती है, जब अखिलेश यादव जी भी फोन कर देते हैं, विपक्ष के नेता सभी सनातनी फोन करने का और समर्थन देने का और सरकार का कड़ा विरोध करने का काम करते हैं, तब सरकार के अधिकारी कह रहे हैं ये शंकराचार्य नहीं है, ये शंकराचार्य नहीं है। और सरकार शंकराचार्य बनाएगी, राष्ट्रपति शंकराचार्य बनाएंगे, प्रधानमंत्री शंकराचार्य बनाएंगे और मुख्यमंत्री शंकराचार्य बनाएंगे। ये ऐसा शंकराचार्य बनाएंगे जो आपका प्रश्न उठा, वो सरकार शंकराचार्य बना रही है, जगत गुरु बना रही है, जो उनके हाँ में हाँ कहते हैं। जो ऐसे लोग कहते हैं मरे मुलायम काशीराम प्रेम से बोलो जय श्री राम, उनको सरकार जगत गुरु कहती है। और जब उस इन्हें शंकराचार्य को प्रधानमंत्री प्रणाम करते हैं तो शंकराचार्य रहते हैं। इसी कुंभ में शंकराचार्य रहते हैं, उससे माघ मेला में उससे पहले वो शंकराचार्य रहते हैं। आज सत्य बोल दिए तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 प्रकार का कानून बन गया है। झूठ बोलने वालों के लिए अलग हो गया है, पूंजीपतियों के लिए अलग हो गया है, और जो सत्य की बात करें, संविधान की बात करें, आप यही प्रकरण देखे होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब सीएम आवास छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलाया जाता है। वो मंदिर में चले जाते हैं गौरी शंकर में तो गंगा जल से धुलाया जाता है। दलित के नाम पे उनको यदुमुल्ला कहा जाता है। आज अगर सपा की सरकार होती और इस तरह का कृत होता तो इनके अंधभक्त जितने भी हैं और इनके जितने कथा कथित बने हैं शंकर जगत गुरु से सब लोग आज यदुमुल्ला कह के इनको पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर देते। आज अखिलेश यादव को गाली देने का काम करते, आज सभी समाजवादियों को गाली देने का काम करते। आज सभी लोग मौन धारण कर लिए हैं। अब इनका हिंदुत्व, अब इनके खून, अब हिंदू का खून इनके रगों में नहीं रेंग रहा है। ये क्या हो रहा है? अच्छा महाराज जी, आप एक संत हैं, महाराज हैं, आपको तो योगी जी की तारीफ करनी चाहिए। अखिलेश जी के प्रति इतने जो है आप प्यार मोहब्बत क्यों बरसा रहे हैं? इसलिए कि वृक्ष न कबहू फल भके, नदी न संचय नीर, पर मारत के कारण साधुन धरासरी। हम सत्य की आवाज बनते हैं, हम सत्य का साथ देते हैं। जो भगवा के रूप में, राम के रूप में, गंगा के रूप में जो ठगने का काम करता हो, जो झूठ सरकार बोले, जो ध्यान भटकाने का काम करे, उसका साथ हम देख करके अपना जन्म नहीं गंवाना चाहते। इसलिए हम आज शंकराचार्य जी के साथ हैं। हम उनसे माघ मेला में मिलने भी गए थे, हमें वो सम्मान करने का काम किए, हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। हमारे जैसे लाखों संत उनके
पक्ष में खड़े हो गए और करोड़ों सनातनी आज शंकराचार्य के स्वर में स्वर मिला के काम कर रहे हैं। इसलिए सरकार हिल गई है और सब मिलकर के अखिलेश को अब मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, क्योंकि इस प्रदेश को वही चलाएगा जो मानवता का पुजारी होगा, जो सनातनियों का पुजारी होगा, जो किसानों का पुजारी होगा, जो गरीबों का पुजारी होगा, जो संविधान का पुजारी होगा, जो लोकतंत्र का पुजारी होगा। और यह पुजारी अगर है तो इकलौता है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है अखिलेश यादव। इतना निडर होकर बोल रहे हैं आप, इतना बेबाकी से बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है सर? योगी जी की सरकार चल रही है, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार चल रही है, बड़े बड़े लोगों के बुलडोजर घर गिरा दिए गए, बुलडोजर चल गया, आप बेबाक बिल्कुल बोलते चले जा रहे हैं। हम बेबाक नहीं बोलेंगे। सत्य के लिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ये ग्रंथ है गावा। बड़ी कृपा से मानव शरीर मिली है और ये बेश मिला है, और इस यह भी पहन करके अगर हम झूठ बोलें, गलत का साथ दें, मानवता की बात ना करें, उनके आस ना बने जिनके बेटे उत्तर प्रदेश में फांसी लगा के पेपर लीक होने के बाद मर गए, जो बहनें लूटी जा रही हैं, जंगल राज बन गया है, जात के नाम पे गोली मारी जा रही है, जात के नाम पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो सच्चा संत वही होता है जो सत्ता से टकराता है, जो सच्चा संत वही होता है जो राजा को आईना दिखाने का काम करता है। हम सत्य के साथ हैं और समाजवाद के साथ हैं, अखिलेश यादव के साथ हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हैं। 2027 में ये संत समाज किसके साथ रहेगा? आखिरी सवाल। 2027 आने वाली है, यही 26 की तैयारी है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देगी, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि संतों का आशीर्वाद, सनातनियों का आशीर्वाद, गरीबों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों का आशीर्वाद अखिलेश यादव को मिल चुका है। रामकृष्ण, बौद्ध, रविदास, कबीर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्रद्धेय नेताजी, लोहिया जी, सभी संतों का आशीर्वाद अखिलेश जी के साथ है। जनता संविधान बचाने के लिए, मानवता बचाने के लिए, सनातन बचाने के लिए, धर्म बचाने के लिए अखिलेश यादव को चुनेगी और मुख्यमंत्री बनाएगी, और ये तानाशाह की सरकार चली जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना जरूरी समय दिया। खैर, महाराज जी हमारे साथ थे, जो बात करने की मैं उनसे कोशिश कर रहा था, बता रहे हैं कि जो भी हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर वो बहुत गलत हो रहा है, संत समाज के लिए बहुत गलत हो रहा है, और 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। खैर, आपको क्या लगता है कि महाराज जी की बातों में कितना दम है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई कपिल मुद्दे के साथ, बने रहे। मैं साथ देखते रहे भारत 100 हिंदी। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मोहित, लखनऊ।